नमस्ते दोस्तों। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2024 पेश किया हमारे सामने। और ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि ये जो है ये एक इंटरिम बजट है और इलेक्शन के बाद में और एक बजट पेश किया जाएगा। और इसी वजह से सबको एक्सपेक्टेशन थी कि ये बजट जो है वो स्पेशली जो है वो इलेक्शन ओरिएंटेड बजट होगा। लेकिन हम सबके जो एक्सपेक्टेशन उसको फोल्ड ठहराते हुए इन्होंने जो है वो ग्रोथ के हिसाब से बजट पेश किया और उसी हिसाब से आज इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया। और उसी अनाउंसमेंट के हिसाब से आज एक सेक्टर या फिर ये की फैक्टर पकड़ के हम उसके ऊपर हिसाब से चलने वाले हैं कि कौन से सेक्टर को बढ़ावा मिलने वाला है, देखते हैं। दोस्तों ये वो सेक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे और जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी। और जिसके बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी में उन्होंने भी अपने स्पीच में कहा कि हम जो है 1 करोड़ हाउसेस यानी घरों को यहाँ पे सोलर के द्वारा एनर्जी देने वाले, बिजली देने वाले हैं। तो दोस्तों सोचिए, अगर 1 करोड़ घरों को अगर यहाँ पे बिजली मिलने वाली है तो कोई तो देगा, कौन सी कंपनी तो दोगी। तो इसीलिए हमें कुछ कंपनियां जो है अपने रडार पर रखनी है जो कि ये काम आने वाले कुछ सालों में हमें करने को देखने को मिलेगी। और जैसे ही इतना बड़ा ऑर्डर गवर्नमेंट का अगर इनको मिलता है तो बहुत बड़ा धमाका अपने उनके रेवेन्यू में, उनके नेट प्रॉफिट में होते हुए हमें दिखेगा। तो देखते हैं कौन से वो स्टॉक। तो ये हमारी पहली कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर्स कंपनी लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर 390 पे और आज के दिन के तो फ्लैट चल रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने इस कंपनी को क्यों चुना है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी जो सोसाइटीज़ वगैरह होती है उनके ऊपर रूफ टॉप सोल्यूशन बनाने का ऑलरेडी ये कंपनी सोलर पैनल बनाने का काम ये कंपनी कर रही है। जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, अगर आप वहाँ पे सोसाइटी कर रहे हो तो आपको ये जो वो सोलर पैनल बनाना कंपलसरी है। तो दोस्तों जब ये जो नेक्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंट होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 1 CR जो हाउसेस है उनको सोलर पैनल बिठाने का काम होगा, तो इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ऑब्वियसली मैं जनरली लार्ज कैप कंपनियां जो है वो ये नहीं करता हूँ, मॉनिटर नहीं करता या फिर यहाँ पे लाता नहीं हूँ। लेकिन ये कंपनी अगर देखें ना दोस्तों तो सोलर एनर्जी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ साथ उसके रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे ऑल टाइम के रिटर्न देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कंपनी जो है पूरी रेंज बाउंड में थी। यहाँ पे ये कंपनी पूरा रेंज बाउंड में थी। लेकिन जब से ये सोलर का मामला आया है, सोलर एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इस कंपनी ने यहाँ पे एंट्री ली है, तो देखिए कैसा जो है ये कंपनी भागना चालू किया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो फ्लैट चल रहा था, लेकिन पिछले एक साल में कंपनी ने स्मॉल कैप पे जैसे रिटर्न दिया है, नियर अबाउट 90% के रिटर्न दिया है। जी हाँ दोस्तों, सो इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ज़रूर स्टडी कीजिए टाटा पावर को। देखते हैं दूसरी कंपनी। देखिए दोस्तों ये दूसरी कंपनी वारे रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अगर देखेंगे 4031 पे ट्रेड कर रही है और जो कि अनाउंसमेंट हुआ है उसको वेलकम किया है और ऑलरेडी इस पर अपर सर्किट लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके बात की जाए ना दोस्तों, ये कंपनी भी जो फ्लोटिंग यहाँ पे सोलर पैनल की बात की जाए ना तो ये कंपनी वेरियस टाइप के सोलर पैनल बनाती है। मतलब यहाँ पे रूफटॉप सॉल्यूशन भी देती है, जहाँ पे अपने हाउसेस पे रूफटॉप सॉल्यूशन होती है वहाँ पे भी दी है। उसके बाद में माउंटेन पे वो भी सोलर पैनल डालती है। उसके साथ में लेक वगैरह है तो वहाँ पे भी सोलर पैनल डालती है। मतलब वेरियस एक्टिविटी के साथ ये ऑलरेडी ये कंपनी काम कर रही है। अगर बड़े बड़े कमर्शियल हाउसेज देखेंगे उसके ऊपर भी सोलर पैनल बिठाने का काम ये कंपनी कर रही है। और अगर इससे टोटल जो है वो नियर अबाउट 12 गीगावाट सोलर एनर्जी का यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है दोस्तों, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द सोलर पैनल। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए ना, रिटर्न की बात की जाए ना, तो चप्पर फाड़ के रिटर्न दिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए विद इन 1 मंथ 70% के रिटर्न, विद इन 6 मंथ 187% के रिटर्न और विद इन 1 ईयर 722% के रिटर्न, फिनोमिनस रिटर्न दिए दोस्तों। इसने ये दो काम करती है, ये तो खुद एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है उसके बाद में सेल करती है, और दूसरा जो है अपने क्लाइंट के लिए वो पूरा सेटअप बना के देती है और उसके साथ में क्लाइंट को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करती है, उसका मेंटेनेंस का भी काम करती है। तो दोस्तों इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि ये स्टॉक जो है ऑलरेडी 4000 पे है तो हम कैसे बाय करें। दोस्तों मैं बाय करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये स्टॉक जो है अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और जब भी आपको मौका मिले ये स्टॉक जो है 15 to 20% के करेक्शन पे आए, मैं हमेशा कहता हूँ उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए या फिर एटलीस्ट वन स्टॉक तो बाय कीजिए। इसके प्राइस के ऊपर मत जाइए दोस्तों। आप सोचेंगे इसका प्राइस बहुत है, लेकिन दोस्तों जब भी
आपने 4000 का एक शेयर बाय किया और समझिए 40 रुपीज़ के आपने कितने 100 शेयर बाय किए, तो उसने अगर 40 रुपये यहाँ पे अगर 4000 का शेयर 10% भागता है तो ऑब्वियसली आपको 400 का फ़ायदा होगा। और ये भी आपके 4000 ही बनने वाला है, उसको भी आपको 400 का ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों उसकी क्वालिटी देखिए, उसका बिजनेस देखिए, उसके प्रति गवर्नमेंट का नज़रिया देखिए, उसके बाद में उसके ऊपर फैसला लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइस के ऊपर बात ध्यान मत दो, उसके बिजनेस के ऊपर ध्यान दो और उसकी गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर ध्यान दो, उसका फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो, तभी वहाँ पे पैसा बन सकता है। देखते हैं तीसरा स्टॉक कौन सा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरा स्टॉक जो है वो केपीआई ग्रीन लिमिटेड। अगर आज के दिन देखेंगे तो 2003 पे ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ने इस स्टॉक ने भी बहुत वेलकम किया है, क्योंकि ये भाग रहा है 10% से। जी हाँ दोस्तों, और आज के दिन देखेंगे तो 10% का अपर सर्किट, उसके बाद में अगर दोस्तों देखेंगे विद इन 5 डेज ये पूरा अपर सर्किट पे ही चल रहा है स्टॉक। उसके बाद में विद इन 1 मंथ 42% के रिटर्न, विद इन 6 मंथ 151% के रिटर्न, विद इन 1 ईयर 320% के रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि ये जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी ये आने वाला फ्यूचर है। लेकिन दोस्तों कौन से भी स्टॉक में नहीं जाना है, इसके लिए फंडामेंटली अच्छे स्टॉक जो है वो हमारे पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी भी लाइक वारी रिन्यूएबल्स ये भी है, जो है वो 2 टाइप का बिजनेस है उनका, वो जो है आईपीपी बिजनेस और सीपीपी बिजनेस, यानी इंडिपेंडेंट, ये जो है आईपीपी बिजनेस और सीपीपी बिजनेस, यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जैसे कि वो खुद पावर बनाती है और कस्टमर को बेचती है, और कैप्टिव पावर प्रोडक्शन, यानी अब खुद पावर नहीं बनाती है, कस्टमर के लिए या फिर अपने जो क्लाइंट है उनके लिए यहाँ पे सेटअप बना के यहाँ पे पावर जो है वो जनरेट करके देने का हेल्प करती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया रिटर्न है और बहुत बढ़िया फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, बहुत भागी है। उसके लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए करेक्शन का वेट कीजिए, उसके बाद में इंटर लीजिए। जी हाँ, देखते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी तीसरी कंपनी जो कि जोडिक एनर्जी लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रही है 266 पे, और विद इन 1 ईयर देखेंगे तो यहाँ पे 139% के रिटर्न दिए है। ये भी कंपनी दोस्तों क्या होने वाला है आगे आने वाले कुछ दिनों में, जब भी ये नियर अबाउट 1 CR का ये बनेगा तो हर एक कंपनी को यहाँ पे लिटिल बिट ऑर्डर मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे और पावर जो है वो टाटा पावर को ऑर्डर मिलेंगे, वारी को ऑर्डर मिलेंगे, केपीआई को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ जोडिक को भी ऐसी छोटी कंपनी है जो इसका मार्केट कैप देखेंगे कितना छोटा है, नियर अबाउट जस्ट ओनली 400 करोड़ का मार्केट कैप है। और 400 करोड़ का मार्केट कैप होने के बाद में भी विद इन 1 ईयर अपने पैसे को यहाँ पर डबल किया है। तो दोस्तों ये स्टॉक भी है ना वन ऑफ द गुड फंडामेंटल, और उसके साथ साथ उसके रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं। सो आप इसके सोच सकते हैं, कुछ स्टॉक लीजिए, उसको देखिए कैसी यहाँ पे वॉलेटिलिटी है। इसके बाद में ऑल टाइम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कब आया ये स्टॉक, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2021 से आया, नियर अबाउट 600% के यहाँ पे रिटर्न दिए। ये सेक्टर ही ऐसा ना दोस्तों कि ये सेक्टर जो है बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, उसमें हमें अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो चुन के निकालने हैं और उसके साथ में ही जाना है। देखते हैं हमारा अगला स्टॉक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आखिरी स्टॉक जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप्स एजेंसी लिमिटेड, यानी ये एक PSU ऑलरेडी है, रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी है, और उसका ट्रेड करते हैं 186 पे। आज के दिन देखें नियर अबाउट 2.2% की यहाँ पे तेजी हमें दिख रही है, और उसके रिटर्न देखेंगे दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। नियर अबाउट 5 डेज़ में 10% के रिटर्न, विद इन 1 मंथ 79% के रिटर्न, 6 मंथ में 200% के रिटर्न, और विद इन 1 ईयर, वन ईयर भी नहीं हुआ है, यहाँ पे नवंबर 2023 में आई थी, यानी कितने दिन में, यहाँ पे नियर अबाउट 3 मंथ्स में इस कंपनी ने 2x किया है दोस्तों। यहाँ पे 2x नहीं, नियर अबाउट 3x किया है, यानी 1 लाख लगाए होंगे जिसने, उसके यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ बन गए। अगर सोचिए, अगर कोई भी कंपनी जो है, गवर्नमेंट जो है वो कोई स्कीम अगर लॉन्च करने जा रही है तो पहला प्रेफरेंस किसको देगी, यहाँ पे खुद की ही कंपनी को देगी, क्योंकि वो चाहती है गवर्नमेंट का यहाँ पे रेवेन्यू बढ़े, उसके साथ से उसका प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो। दोस्तों ये थी वो कंपनियाँ जिसमें मुझे लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 1 करोड़ जो है हाउसेस है उनको यहाँ पे जो है वो सब्सिडी मिलने वाली है, तो ये मैक्सिमम जो बेनिफिशियरी होने वाली है। सो ज़रूर वॉच लिस्ट में रखिए, और अगर आपके पास है तो उसे होल्ड कीजिए। सो
फिर मिलेंगे नए वीडियो में, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।